जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि संध्या काल की पूजा कैसे करें और संध्या काल में कितने दीपक जलाएं, धुनी करें कि नहीं करें, भोग लगाएं कि नहीं लगाएं, आरती करें कि नहीं करें, या फिर किस तरीका से पूजा करना चाहिए संध्या काल में। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप पूरा अंत तक देखिए और लाभ उठाएं। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि संध्या काल की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा संध्या काल का पूजा जो है वो सही तरीके से हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, संध्या काल की पूजा सबसे पहले हम जान जाते हैं कि किस समय में करना चाहिए। देखिए, संध्या काल की जो पूजा होती है वो सूर्य के हिसाब से ही होता है ना, सूर्यास्त होता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, हर ऋतु में अलग अलग सूर्य अस्त होने का समय होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य या अस्त आपके यहाँ किस समय में हो रहा है। जब आकाश में लालिमा छा जाए, बिल्कुल एकदम करीब आ जाए, उसका मतलब अस्त होने का समय, सूर्य एकदम मतलब लाल लाल हो जाए, आप उस पर नजर लगा मतलब नजर रख सके, ऐसा जब सूरज दिखने लगे, क्योंकि बहुत चमकीला होता है दोपहर के समय में, आप जल्दी सूर्य भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा जब हो जाए कि सूर्य देव को आप आराम से देख सकते हैं तो समझ जाइए कि अब सूर्य अस्त होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि उसके जस्ट 24 मिनट पहले, आपको सूर्यास्त के 24 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के बाद का 24 मिनट का समय जो है वो पूजन का समय होता है, संध्या काल का पूजन का समय होता है। ये बात हो गया क्लियर। अब आपको मैं बता दूं कि हर पूरे भारतवर्ष में जो समय है शाम का पूजा का, वो मैं एक समय बता रही हूँ, उस बीच में आप जरूर पूजा कीजिएगा तो आपका सही समय माना जाएगा। चाहे सूर्यास्त कभी भी हो, कोई भी ऋतु हो, कुछ भी समय हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन आप इस समय में अगर पूजा करेंगे संध्या काल की तो आपका पूजा सही रहेगा। तो वो समय है 5:45 से लेकर के 6:30 तक का समय। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपका ये संध्या काल का पूजा सही समय में होता है। तो 5:45 से लेकर के 6:30 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रांत में हो, कहीं भी हो, इस समय में आप संध्या काल का पूजा कर सकते हैं। तो ये भी हो गया क्लियर। अब जानते हैं कि पूजा में हम शाम के पूजा में कितना दीपक जलाएं। ये बहुत बड़ा एक समस्या है, एक सवाल है, प्रश्न है। बहुत सी हाउसवाइफ को, बहुत सी गृहिणियां जो हैं, बहुत सी माताएं बहनें जो हैं, ये प्रश्न करती हैं कि दीपक कितना जलाएं। तो मैं पूरा अच्छा से आपको समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, गौर से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आप मंदिर में एक दीपक तो जरूर प्रज्वलित करेंगे ही, जो कि मंदिर में अपने हम प्रज्वलित करते हैं, वो एक तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे घर में तुलसी मैया होती, हर घर में माता तुलसी होती ही है। हम अपने आंगन में, अपने बागीचे में, अपने जो भी हमारा जगह है, बालकनी है, जो भी जहाँ भी आप रखते हैं, थोड़ा घर से हट करके ही माता तुलसी को हम रखते हैं। तो उस तुलसी, जहाँ पर भी तुलसी मैया है, वहां पर भी संध्या काल में एक दीपक जलाना अनिवार्य हो जाता है। तो एक ये हो गया दूसरा दीपक माता तुलसी के लिए। अब तीसरा दीपक मैं जो बता रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिए। अपना घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मेन डोर जो होता है ना, वहां पर भी दीप प्रज्वलित करना प्रतिदिन
बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप प्रतिदिन मेन डोर में दिया जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी आती हैं और आपका घर जो है धन्य धान्य से भरा रहता है। कभी भी दरिद्रता आपके घर में नहीं आती है। आप हमेशा सुखी, संपन्न और एकदम खुश रहते हैं। आपका जीवन जो है, जिंदगी जो है सो बहुत अच्छे से बीतता है। जैसे मैं रहती हूँ खुश, वैसे आप भी खुश रहेंगे। तो आपको मुख्य द्वार में भी दीपक जलाना है। अब प्रश्न है कि मुख्य द्वार में एक दीपक जलाएं या 2 दीपक जलाएं। देखिए, दरवाजा ऐसे होता है, दोनों साइड में अगर आप जलाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है। आपके जीवन में 2 दिया प्रज्वलित करेंगे तो अगर 2 आपका संभव नहीं है, अगर उस तरह से डोर आपका है, तो आप एक भी दीपक वहां पर जला सकते हैं। तो ये हो गया 3 दीपक, 3 या 4 ये हो गया, आप जला दीजिए। तो 4 दीपक तो मैं बता दी, अब 5वां दीपक मैं बता रही हूँ। जो आप एक मंदिर में दीपक प्रज्वलित तो की है वो तो रहेगा ही, वो जलते रहेगा। और 5वां दीपक है, वो है जिससे आप आरती कीजिएगा। आरती के लिए एक अलग से दीपक जरूर जलाएं अपने थाल में। आरती के थाल में एक दीपक रखें और साथ में आप कपूर जरूर जलाइए। दोनों पूजा में देखिए, जब आप सुबह का पूजा करते हैं तब भी, अगर शाम का पूजा करते हैं तो भी कपूर जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उससे बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिविटी आपके घर में बना रहता है। जो भी नकारात्मक चीज है ना, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा अगर आपके घर में प्रतिदिन कपूर जलता है। तो इसलिए कपूर जरूर जलाना चाहिए। ये भी बात क्लियर हो गया। अब बहुत सा प्रश्न ये है, लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या गुरु माँ शाम के समय में आरती करें? अगर सुबह कर लिए हैं तो क्या शाम में भी अनिवार्य है आरती करना? तो देखिए, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि सुबह में आप आरती किए हैं या नहीं किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। शाम में आरती अवश्य करें। शाम का आरती से ना बहुत फल मिलता है, क्योंकि ये संध्या बेला होता है। इस समय दीपक जलाने का समय होता है, घर में दिया बत्ती करने का समय होता है, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो प्रकाश करना जरूरी है। तो ऐसे में हमें जरूर आरती करना चाहिए संध्या काल में। ये भी क्लियर हो गया, तो जरूर से आरती कर लिया कीजिएगा अपने मंदिर में। और अब जानते हैं कि संध्या काल में हमें भोग लगाना चाहिए भगवान को या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब आप सुबह में भोग लगा लिए हैं ना, तो बहुत सा मतलब घरों में बहुत से लोग, बहुत सी माताएं बहनें सोचती हैं कि सुबह में तो भोग लग ही गया है तो शाम में क्या जरूरी। जी हाँ, जैसा आपका सुविधा होता है वैसा कीजिए, वो तो सही है। लेकिन जैसे कि हम सभी अपने सांसारिक जीवन में दोनों टाइम भोजन करते हैं, उसी तरह से भगवान भी हमारे घर के एक परिवार हैं, हिस्सा हैं, तो उन्हें भी दोनों टाइम भोग लगाएंगे तो प्रभु खुश होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दोनों टाइम ही भोग लगाएं। अब प्रश्न आता है कि भोग में क्या लगाएं? तो देखिए, अगर आपसे, मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप सूखा भोग, मिश्री है, इलायची दाना है या फिर ड्राई फ्रूट है, ये सबसे भोग लगा सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है, होता है, आप कर सकती हैं, तो आप रसोई बना करके भी कुछ हलवा, कुछ ऐसा मतलब मीठा चीज बना करके भी आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी है। आपको जितना शक्ति उतना भक्ति करना चाहिए। ऐसा कोई जबरदस्ती करके भक्ति नहीं होता है। आप जितना कर पाती, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं, संसारिक लोग हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, तो उन सबको जिम्मेवारी को निभाते हुए हमें पूजा पाठ करना है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उतना ही करना है जितना हम सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती से कोई पूजा अर्चना नहीं होता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि आप भोग जैसा आपका शक्ति वैसा भोग लगाइएगा। ये हो गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं या तिलक लगाते हैं भगवान को, तो उसे हमें कब हटाना चाहिए? देखिए, जब आप सुबह में पूजा किए हैं और पुष्प आदि तिलक वगैरह आप सुबह में लगाए हैं, तो शाम में संध्या काल का पूजा करने से पहले आपको वो सब चीज साफ कर देना चाहिए। तिलक, फोटो वगैरह, तस्वीर को सबको पोंछ देना है, पुष्प वगैरह को हटा देना है, क्योंकि पुष्प जो है शाम होते होते ना मूर्छित हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे सूखा हुआ भगवान में चढ़े रहने देना सही नहीं है। उससे क्या है, नकारात्मक
चीजें घर में प्रवेश करती हैं, वास्तु दोष लगता है, बहुत तरह का दोष वगैरह होता है, पितृ दोष लगता है, इसलिए आपको पुष्प वगैरह हटा देना चाहिए, तिलक वगैरह हटा करके साफ कर देना चाहिए। और संध्या काल में पुष्प वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप आरती कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, धुनी जलाइए, ये सब जलाइए। शाम में जरूर से आपको धुनी जलाना चाहिए। हो सके तो गोबर का जो गोईठा आता है ना, उसमें आप अग्नि जलाइए और वहां पर आपको धूप वगैरह से हवन करना चाहिए। डेली धुनी जलाना चाहिए, इससे भी बहुत पॉजिटिविटी घर में बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको सारी चीजें अच्छे से मैं बता दी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको संध्या काल की पूजा के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया है। तो चलिए, इसी तरह का अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बहुत देखती हूँ कि मेरा व्यू चाहे जितना भी जाए, लेकिन लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, तो गलत बात है ना। लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि एक दिन तो मैं भी बहुत ज्यादा फेमस होने वाली हूँ। जैसा कि मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, बहुत लाभ हो रहा है लोगों को। तो फिर जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगी ना, आज तो मैं आप लोग का एक एक कमेंट का इंतजार करती हूँ और मैं रिप्लाई भी देती हूँ, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट आएंगे और मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, तब आप फिर तड़पेंगे, तरसेंगे कि शायद मेरा कोई कमेंट का रिप्लाई दे देती गुरु माँ। तो इससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए समय रहते आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने वीडियो को मैं अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।